मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सूरह बकरा की दो आयात हम पढ़ेंगे, 220 और 221। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिद दुनिया वल आखिरते, दुनिया और आखिरत के बारे में, व यसअलूनका अनिल यतामा, ये लोग आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, पूछते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन, इन्हें कह दीजिए कि इनकी इस्लाह बहुत अच्छा काम है। व इन तुहालितूहुम फ़इख्वानुकुम, अगर तुम इनसे तुहालितू मिलजुल कर रहो तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। फ़इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई हैं। तवज्जो रखनी है, यतीमों के बारे में बताया गया है कि यतीम खानदान के अंदर होगे, वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह खूब जानता है कि मुफसद कौन है। मुफसद यानी फसाद करने वाला, कि मुफसद कौन है और मुस्लिह कौन। वलो शाअ अल्लाहु ला आनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तकलीफ में डाल देता। आनतकुम, आनता तकलीफ के मानी में है, तो तुम्हें जो है वो तकलीफ में डाल देता। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। तो इस आयत मुबारका में हम इसको यहाँ ही इसकी तशरीह करके मुकम्मल कर लेते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे लोग जो है वो पूछते हैं कि यतीमों के बारे में हमें क्या करें। अब हम भी देखते हैं हमारे ख़ानदानों में, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में यतीम हो जाते हैं। अब उनके साथ सलूक का क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उनको अंदर ही, यानी कि अलहदा उनको ना कोई बना लो कि इनके साथ अब ये यतीम है, तो आपकी नज़र ही उसके साथ ऐसी हो जाती है कि शफकत ही ख़त्म हो जाती है और उसको बेसहारा जान के जलील हम लोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि वो भाई हैं, वो भाई हैं, और अगर यानी कि कोई चाचा है तो उनके बच्चे हैं। बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर मिलजुल कर हम उन बच्चों को जो यतीम हो गया रखें, लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में यतीमों के लिए जगह नहीं है। इसके लिए जो बंदा कोशिश कर लेगा वो ज़ाहिर है कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह का हुक्म मान लेगा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है कि तुम में से फसादी कौन है और इस्लाह कौन करने वाले हैं। फसादी कौन होंगे? जो यतीमों के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो अल्लाह ने फरमाया है, बल्कि यतीमों का माल खा जाएंगे और उनको यानी कि बच्चे जान के या कम उम्र जान के उनको कहेंगे कि है ही कोई नहीं था, तुम्हारे बाप की कोई है ही नहीं थी चीज़, हम तुम्हें क्या दें, तो खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुस्लिह कौन है? इस्लाह करने वाला। इस्लाह करने वाला वो है जो यतीम के सर पर हाथ रखे, जैसे अल्लाह ने बताया है ऐसे उसके माल को खर्च करे, और जब वो जवान हो जाए तो उसको अदा कर दे। वलो शाअ अल्लाहु ला आनतकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी मैं तुम्हें इस मामले में तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मोहब्बत के अंदाज में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह आपने यतीमों के साथ सलूक करना है। तो अल्लाह ताला जो है वो गालिब हैं, हिकमत वाले हैं। वो हिकमत वाली बातें बताते हैं कि यतीमों को पालोगे तो तुम्हें क़यामत वाले दिन क्या अजर मिलेगा। तो अगली आयत, ये यतीमों का ही ये जो आयत चल रही है, अब देखते हैं अगली आयत में क्या होता है। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, और तुम मुशरक औरतों से निकाह ना करो। अब तवज्जो रखनी है, हमें कोई पता नहीं है मुशरक कौन है, तो हम जो है ऐसे ही शादियां कर लेते हैं। यहाँ कुरान ने एक हुक्म लगा दिया है, और तुम मुशरक औरतों से निकाह ना करो हत्ता युमिन्ना, जब तक वो ईमान ना ले आए। अब ये हम लोग अंग्रेज वगैरह कोई किसी को लाइक कर ले तो उसके इस्लाम के बारे में तो कहते हैं, या जो कोई क्रिश्चियन है, लेकिन मुसलमानों के अंदर कितनी मुशरक औरतें हैं, कितने मुशरक मर्द हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते और ना हम इसको लहदे करते हैं। अगर सुन्नी के घर कोई वहाबिया चली गई तो सुन्नी कहेगा मैंने खत्म दिलवाना है, वहाबिया कहेगी कि ये शिर्क है। तो अब या तो वो सुन्नी हो जाएगी तो या वो घर वाले वहाबी हो जाएंगे। ये इस तरह के मामलात हैं, ये हमें पता ही नहीं है कि मुशरक किसे कहते हैं, हम इसको तवज्जो ही नहीं देते। अब यहां हम देखें आगे, वला आमा तुम मोमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वलो आजबतकुम, क्योंकि मोमना लौंडी मुशरक औरत से बेहतर है। वलो आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। अब इस आयत के इतने हिस्से में क्या है कि अगर तुम शादी करना चाहते हो, औरत लौंडी जो है वो क्यों नहीं है, अगर तुम्हें
यानी लौंडी मोमन हो और औरत जो है आज़ाद औरत वो मुशरक हो, तो तुम लौंडी के साथ निकाह करना पसंद करो। तो ये उन लोगों के साथ मामला होता है जो लोग बच बचा के अपने ईमान को इस्तकामत के रास्ते पर रखना चाहते हैं, तो वो लोग ये अमल करेंगे, वरना हमारे यहाँ आराइशो ज़बाइश और जहेज, ज़ाहिर लौंडी जहेज तो नहीं लेके आएगी, तो इसलिए हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि कुरान को पढ़ने से हमारे अंदर सादगी भी आ जाए और ये जो शादी की बेमानी चीज़ें हमने राइज की हुई हैं ये भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ अल्लाह ने क्लियर कर दिया है, मोमना लौंडी मुशरक औरत से बेहतर है। आज़ाद औरत मुशरक है उसको छोड़ दो, और लौंडी अगर मोमना है, लौंडी का मतलब मुलाजमा जो घरों में रखी हुई है, अगर वो इस काबिल है और शादी करना चाहती है तो वो शादी कर लो, वो बेहतर है। वलो आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। कौन? आज़ाद औरत। पसंद भी है तो छोड़ दो, मुशरक से निकाह करने की ममानत। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और मोमना औरतों को मुशरक मर्दों के अकद में ना देना। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और मोमना औरतों को मुशरक मर्दों के अकद में यानी निकाह में ना देना, हत्ता युमिनु, जब तक वो ईमान ना ले आए। अब मर्द के बारे में भी आ गया कि अगर लौंडी मोमना है और मर्द मुशरक है तो उससे निकाह नहीं करना। वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, क्योंकि एक मोमन गुलाम मुशरक मर्द से बेहतर है, ख्वा वो मुशरक तुम्हें पसंद हो। जैसे पहले औरत के बारे में है कि कोई मर्द मुशरक औरत से निकाह ना करे, और वो चाहे लौंडी है उससे निकाह कर ले, वो मोमन हो और पसंदीदा औरत को छोड़ दे। इसी तरह औरत को भी हुक्म है कि वो मुशरक मर्द से शादी ना करे, वो चाहे गुलाम हो लेकिन मोमन हो उसे शादी कर ले, वो औरत चाहे आज़ाद है या वो लौंडी है। अब यहाँ हमारे मुआशरे में ये चीज़ें खानदानों में बट के रह गई हैं और बड़ा ऐब और वैल समझा जाता है, और अजीब तरह की नस्लें हम जो है वो पैदा कर लेते हैं हुसन और ख़ानदानी तल्लुकात के चक्कर में। उलाइका यदऊना इलन्नार, क्योंकि वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। उलाइका, क्योंकि वो उलाइका ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नते, और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत, वल मगफिराते बेइज़्निही, और मगफरत की तरफ बुलाता है, बेइज़्निही अपने हुक्म से। अब अल्लाह का क्या हुक्म है कि तुम जन्नत की तरफ आओ। अब जन्नत के हुक्म में क्या है कि मोमन औरत से और मोमन औरत मोमन मर्द से निकाह करे, इसको जन्नत की तरफ बुलाना कहा है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि बुलाना, मोहब्बत से कोई बंदा अपनी तरफ किसी को बुलाता है ना, तो अब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो मुशरक है वो जहन्नम की तरफ बुलाता है इंसान को, और मुशरका औरत भी जहन्नम की तरफ बुला रही है, मुशरक मर्द भी जहन्नम की तरफ बुला रहा है। कनीज से निकाह कर लेना, वो मोमना हो तो ये जन्नत है, जन्नत की तरफ अल्लाह की दावत है। और अल्लाह के बताए हुए इल्म के मुताबिक ही हमने जन्नत और जहन्नम का जो है वो डिसीजन लेना है। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल कर बयान करता है, शायद कि वो अल्लाह का जिक्र करें, शायद कि वो जिक्र के लिए नसीहत हासिल कर लें। यतज़क्करून, जिक्र की नसीहत को कबूल कर लेना, जिक्र को कबूल कर लेना, ये सारे का सारा पीछे जिक्र ही हुआ है। जो बात अल्लाह ने कही है, जो उन बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा, तो उसने अल्लाह की नसीहत को, नसीहत वाले जिक्र को मान लिया। और जो बंदा नहीं मानेगा, जाहिर है उसने जहन्नम की तरफ जो है वो अपने आप को धकेल दिया और वो सोच ना सका। और हमने इन आयात को पढ़ने के बाद अपने घरों में, अपने माहौल पे गौर करना होगा। और हम ज़ाहरी तौर पर सिर्फ मुसलमान हैं, हमारा अमल बिल्कुल भी मुसलमान वाला नहीं है। आपने एक मेरे जुमले पे ज़रूर गौर करना है। हम हर वक्त कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कहीं जो है वो फॉरेन कंट्री में भी चले जाएं, यूरोपियन ममालिक में चले जाएं, तो हमें होता है हलाल हमने खाना है। अब पाकिस्तान में भी हो, हम कहते हैं हलाल खाना है। अब कभी तफक्कर नहीं किया, हम खाते हलाल हैं लेकिन हमारी आदतें, हमारी हरकत क्यों हराम वाली हैं।
حلال کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہماری عادتیں غض بصر والی عادت آتی نہیں ہے. جب ہم یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں کسی عورت کی طرف جو ہے وہ مرد آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, بھلے کہ وہ جو ہے وہ بے لباس سے پھر رہی ہو. تو مطلب کیا ہوا کہ کیا مسلمان کے اندر ہوس زیادہ ہے؟ ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں, ایک میری اسٹوڈنٹ ہے, اس کا بچہ مسجد میں جو ہے بچہ پڑھنے گیا ہے, اور قاری صاحب نے اس کے ساتھ لوط قوم والا حال کر کے, تو اس بچے کو, چھوٹا سا بچہ ہے, تو لہو لہان کر کے گھر بھیج دیا ہے. تو اب یہ سوچنے والی بات ہے, کون سا قرآن کس سے پڑھائیں؟ اس لیے میں ماؤں کو کہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی یقین نہ کیجئے. گھر میں لڑکیوں کے لیے قاری لگائے ہوئے ہیں جی, قاری صاحب لڑکی کو پڑھانے آتے ہیں. آج تک دیکھا کبھی کسی بکری کو چارے کی حفاظت کے لیے کسی نے بٹھایا ہو, یا کسی شیر کو بکری کے اوپر سپروائزر چھوڑا ہو؟ کیوں؟ وہ تو محبوب غذا ہے. جب ہم خود ہی غلط کر رہے ہیں, وہ تو پسندیدہ چیز ہے, وہ قاری تو کبھی بھی چھٹی نہیں کرے گا, وہ تو پابندی سے آئے گا, کیونکہ اس کو تو کچھ دیر جو ہے وہ عورت کے پاس بیٹھنے کا ٹائم مل رہا ہے. تو پھر بھی جو ہے ہم کہیں گے قاری صاحب آتے ہیں, بڑی جو ہے پڑھتی ہے میری فلاں قرآن حفظ کر رہی ہے. جب ہماری خود کوئی سوچ ہی نہیں ہے, ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر قرآن میں یہ بتایا ہے کہ آپ جو اگر عزتوں کی حفاظت ہی کرنی ہے تو پھر ایک لمٹ رکھنی پڑے گی. جب گھر میں بھی ماحول دیا جاتا ہے, اور کالجز کے اندر بھی جو ہے وہ مخلوط ایجوکیشن والا جو ہے سسٹم ہے, راستے میں جانے اور دیگر نیٹ کے جو ہے ایسے طریقے ہیں کہ کبھی بھی ہم جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حاجی ہیں, ہم بڑے پاک دامنہ ہیں, تو یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے ماحول کے اوپر یہ چیزیں حاوی ہو چکی ہوئی ہیں, اور مائیں اپنی ڈیوٹی کرنے میں پیچھے ہو چکی ہیں. جو قرآن ماں کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, تو بچوں کو قاریوں مولویوں کے پاس بھیج کے بچے ان کا جو ہے وہ پسندیدہ نوالا بنے ہوئے ہیں, اور کم عمری میں ہی جو ہے وہ کس طرح مصیبتوں کا شکار ہیں, اور ڈرتے مارے والدین کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم بتائیں گے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے. اسی طرح بڑے ہوتے ہوتے یہی قاری حضرات بچوں کو مجرم بنا دیتے ہیں, اور یہی جو ہے بچیوں کا حال ہے. آپ نے میری بات سننے کے بعد بھلے کہ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, لیکن پوائنٹ آؤٹ کرنا میری ذمہ داری ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر کوئی اس بات کا اثر ہو جائے. قرآن کتنا کو پڑھانا ہے آپ نے؟ قرآن سمجھ کے لیے آیا ہے, قرآن سمجھ کے لیے آیا ہے, سمجھنے کے لیے جو ہے پڑھنا ہے, نہ کہ جو ہے وہ خالی حفظ کر کے تو جو ہے وہ رکھ چھوڑنا, کسی الماری میں رکھ دینا ہے. اس کو سمجھنا ہے, اس میں واقعات ہیں, واقعات ہیں, زندگی کے اصول اور رولز ہیں, ان کو پڑھنا ہے, پھر اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے. ان واقعات کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں, دیکھنا ہے کہ اس واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں. ویسے تو واقعات کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے, ڈھیروں کتابیں ہیں, عربی کے علاوہ اتنی زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں, تو کہانیاں پڑھنا تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. نصیحت حاصل کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. تو امید کروں گی کہ آپ قرآن مجید کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے خود جو ہے وہ ذمہ لیں گے, اور ان کو اس کا مفہوم سمجھا دو, اور بچوں کو خود جو ہے قرآن کا سبق جو ہے پڑھاؤ. بچپن میں ہی ختم کر کے کیا کرنا ہے, ساری زندگی وہ 1-2 آیات پڑھاتے رہو. روز کھولے گا, بھلے وہ 15 سال کا ہو جائے, لیکن قرآن ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی بھیجنا ہے, اس نے مسجد میں پڑھنا ہے. جن مساجد کے اندر بچوں کو پہلی صف میں کھڑا نہیں کیا جاتا, بازوں سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے جو ہے وہ جن کو بزرگ کہتے ہیں, وہ بابے بار پھینکتے ہیں اور وضو تک نہیں کرنے دیتے, ان کے پاس جب مر جاتے ہیں تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے وہی بچے ان کو چاہیے ہوتے ہیں, اور وہی بچے جو ہے مولویوں کو بھی حرام زدگی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. مراد وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, وہ لوگ میری گفتگو سے باہر ہیں جو لوگ یہ کام نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے ظالموں, اے ظلم کرنے والوں, اے کافروں, تو سارے کافر نہیں ہوتے جو کافر ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں مراد وہ لوگ ہیں. نہ سارے علماء مراد ہوتے ہیں, نہ سارے قاری مراد ہوتے ہیں, نہ ساری خواتین مراد ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانے والے اور صالح اعمال کرنے والے, وہ میری گفتگو سے سائڈ میں ہیں. فوکس وہی لوگ ہیں جو لوگ ان اعمال کو جو ہے وہ سرفرست رکھتے ہیں اور سر انجام دیتے ہیں, اور مائیں اندھی ہو کے جو ہے بچوں کو بھیجتی ہیں اور توجہ نہیں کرتی. نیٹ کا دور ہے, بچوں کو گھروں میں پڑھائیے قرآن مجید, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی. ایک دن نہ کسی نہ کسی دن ضرور آ جائے گی, اور آپ اپنے بچوں اور بچوں کو خود ہی 1-2 آیت پڑھاتے رہیے. جوان ہو جائیں, پڑھ ہی لیں گے نا, 10 سال میں پڑھ لیں گے, 15 میں پڑھ لیں گے. کون سا ہم نے 10 سال کے بیاہ دینے ہیں,
15 साल में पढ़ लेंगे, एक एक दो दो आयत पढ़ाते जाओ, दिन के गुफ्तगू के अंदर उसके तर्जमे पे जो है बात करते रहो कि आज हमने 2 आयतें पढ़ी थी। अब आपके ज़हन में ये भी होगा किस तरह पढ़ें। मसलन आपने शुरू करवा लिए, अब पहले आपने कुरान, इसका नाम क्यों रखा गया, आप नेट से पूछो, जो है वो लिखोगे कि यानी कि इसका नाम जो है कुरान क्यों रखा गया, इसके मायने आ जाएंगे, आप उनको पढ़ लोगे। अब उसके बाद फिर जो है अल्लाह ताला की किताब के बारे में आप आगे जो है निकालेंगे, सूरह फातिहा, फातिहा शरीफ के मायने क्या है, फिर आप बच्चे को बताओगे ये फातिहा क्यों हम नमाज में पढ़ते हैं, ये मरने वाले के लिए हम क्यों पढ़ते हैं, उसको इल्म दोगे, ज़ाहिर उसके ज़हन में बैठ जाएगा। अब जब हम जाते हैं किसी मरग पे तो हम कहते हैं फातिहा पढ़ो, तो इसकी अहमियत क्या है, इसके बगैर जो है नमाज नहीं होती, नमाज में इसका क्या रोल है, फिर इसके कितने नाम हैं, आस्ता आस्ता करके मैंने शुरू करवाया है। आस्ता आस्ता करके मेरे वीडियो के साथ साथ अपने बच्चों को कुरान पाक शुरू करवा लो, और एक एक दो आयत करके जो है इसी तरह उम्मीद करूंगी पहले आप कुरान का मफहूम समझाओगे, और फिर उसके बाद आप फातिहा के मानी समझाओगे, फिर फातिहा के कितने नाम हैं, उसमें से 2-4 नाम भी बच्चे को आ जाए तो काफ़ी होते हैं, फिर फातिहा शरीफ की कुल आयतें कितनी हैं, फिर आप बच्चे को बताना है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले तहाइफ में से सबसे बड़ा तोहफा है, बड़ा तोहफा है। फिर इसकी कितनी आयतें हैं, इसकी 7 आयतें हैं, फिर 7 आयतों में 2 आयतें पहली रख लो, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक जो है वो आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अपने बच्चे को इस तरह 2-2 आयतें करके पढ़ाते जाओ, और दिन के अंदर गुफ्तगू के दौरान खाना खाते हुए बच्चे के आप रिपीट कर दो कि बेटा आज हमने या बेटी हमने आज सुबह क्या पढ़ा था। वो बच्चा फटाफट आपको फटफट सुनाएगा, सुबह हमने मामा ये पढ़ा था। इसी तरह करते करते 2-2 आयतें करके अगर आप यकीन मानो, अगर आप मेरी बात को मान लोगे तो आपका बच्चा जैसे कुरान पढ़ेगा, किसी बच्चे ने हाफिज ने भी वैसा नहीं पढ़ा होगा, और फिर उसको फातिहा शरीफ के मानी भी आ जाएंगे, फिर उसको पढ़ने का इसके समझ आ जाएगी बरकत कैसे पैदा होती है, फिर सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ बताती रहूँगी। जो लोग जो हैं वो इसके मुताबिक अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना घर में शुरू कर देंगे तो यकीनन जो है वो कमेंट्स में वो देंगे कि हमने शुरू किया हुआ है, और फिर मैं उसी हिसाब से जो है अपने लेक्चर का हिस्सा बनाऊंगी। तो आपने लाजमी तौर पर अपने बच्चों को, बच्चियों को आपने घर में ही कुरान शुरू करवा लेना है। किसी हाफिज को भी पूछो कि इसका नाम कुरान क्यों है, फातिहा शरीफ के कितने नाम है, वो भी नहीं आपको बताएगा। तो तोता रट का कोई फायदा नहीं है। बड़ी माजरत के साथ तवज्जो के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद हूँ, इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।